क्या ईरान ने बना लिया एटम बम? क्यों यूरोप तक मचा हड़कंप? IAEA ने ही क्या रिपोर्ट दे दी? इजराइल और अमेरिका तक खलबली। क्यों UNSC में ईरान पर फिर से कड़े प्रतिबंधों की मांग उठ गई? ईरान के खिलाफ फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन को रूस चीन ने संभाली कमान। ईरान की हिमायत में आए रूस और चीन, अब ईरान को एटम बम मिलेगा। 12 दिन की जंग में ईरान और इजराइल के बीच घातक वार पलटवार हुआ और आखिर में अमेरिका को इस जंग के बीच में कूदना पड़ा। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से ईरान के परमाणु प्रोग्राम को भी तबाह करने का दावा किया, लेकिन ईरान ना तो यह मानने को तैयार है कि अमेरिका ने उसके परमाणु प्रोग्राम को भारी नुकसान पहुंचाया, और साथ ही साथ ईरान यह भी दावा कर रहा है कि उसने 12 दिन की जंग में इजराइल को घुटनों पर ला दिया। ईरान जंग में इजराइल के खिलाफ 21 साबित हुआ और ईरान ने यह भी साबित कर दिया है कि वो एटम बम बनाने के बहुत करीब है। ऐसे में यूरोप में ईरान की घेराबंदी शुरू हो गई है। UN सिक्योरिटी काउंसिल का प्रस्ताव नंबर 2231 ईरान और दुनिया के बीच भरोसे की डोर था, लेकिन यूरोपीय देश स्नैपबैक मैकेनिज्म का सहारा ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ईरान पर फिर से पुराने प्रतिबंधों का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच जंग ही परमाणु हथियारों को रोकने के लिए शुरू हुई और अब ईरान जिद पर अड़ गया है कि कुछ भी हो जाए वो एटम बम बनाकर रहेगा। ऐसे में पश्चिमी देश किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देना चाहते और इसके लिए हर हथकंडे को अपना रहे हैं। यहां तक कि ईरान को UN सिक्योरिटी काउंसिल में मिला सबसे ताकतवर हथियार छीनने के लिए तैयारी चल रही है। जी हां, पश्चिमी देश अब UNSC का प्रस्ताव नंबर 2231 छीनने के लिए जुगाड़ भिड़ा रहे हैं ताकि कोई देश वीटो भी न कर पाए। तो आइए आपको दिखाते हैं कि 2231 प्रस्ताव क्या है। 2015 में ईरान और 6 बड़े देशों अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA यानी ईरान परमाणु समझौता कहा जाता है। इस समझौते के तहत ईरान ने वादा किया कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करेगा ताकि वो परमाणु हथियार न बना सके। बदले में उस पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाए जाएंगे और उसकी अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी। UN सुरक्षा परिषद ने इस समझौते को वैधता देने के लिए प्रस्ताव 2231 पास किया, यानी अब ये सिर्फ देशों के बीच का वादा नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का हिस्सा बन गया है। आपको बता दें कि जब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने पुष्टि की थी कि ईरान अपने वादे पर अमल कर रहा है, इसके बाद कई आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध हटा लिए गए थे। आपको बता दें कि ईरान पर 5 साल तक हथियार खरीदने बेचने की रोक लगी थी, 8 साल तक बैलिस्टिक मिसाइलों पर रोक लगी थी, परमाणु कार्यक्रम पर लगातार नजर रखने की शर्त तय हुई थी। 18 अक्टूबर 2025 को सभी पाबंदियां खत्म करने की शर्त भी रखी गई और यह कहा गया कि अगर बीच में कोई रुकावट न आई तो ईरान पूरी तरह आजाद हो जाएगा। और अब यही यूरोपीय देश नहीं चाहते हैं, इसीलिए अड़ंगा लगा रहे हैं। अभी अगस्त 2025 में फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने कहा कि ईरान लगातार समझौते की शर्तें तोड़ रहा है। ईरान ने तय सीमा से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम जमा कर लिया है। उसने IAEA की कई रिपोर्टों को अनदेखा किया है और उसकी मिसाइल गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। इन देशों ने स्नैपबैक प्रक्रिया शुरू कर दी है, यानी उन्होंने औपचारिक तौर पर शिकायत कर दी है। अब अगले 30 दिन में या तो नया समाधान निकलेगा या फिर अपने आप ईरान पर पुराने सारे प्रतिबंध लौट आएंगे। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका 2018 में ही इस समझौते से बाहर निकल चुका है। जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तो उन्होंने कहा था कि यह डील बेकार है और ईरान को फायदा पहुंचाती है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका बार बार दूसरे देशों पर दबाव डालता रहा कि ईरान को राहत न मिल सके। अब जबकि यूरोपीय देश खुद स्नैपबैक लागू कर रहे हैं तो इसे अमेरिका की छिपी जीत माना जा रहा है। स्नैपबैक मैकेनिज्म दरअसल वो प्रावधान है जिसके तहत अगर ये मान लिया जाए कि ईरान ने परमाणु समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया तो 2015 से पहले जो संयुक्त राष्ट्र के सभी कड़े प्रतिबंध थे वो अपने आप फिर से लागू हो जाते हैं। रूस और चीन शुरू से ही ईरान के साथ खड़े रहे। वो कहते हैं कि यूरोप का यह कदम गलत है और इससे खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ेगा। उनका मानना है कि समझौते को बचाने के बजाय यूरोपीय देश इसे खत्म करने की दिशा में ले जा रहे हैं। ईरान ने यह भी साफ कहा है कि अगर स्नैपबैक लागू किया गया
तो वो किसी भी शर्त को नहीं मानेगा। ये अन्याय है और पश्चिमी देश बस बहाना ढूंढकर उसे दबाना चाहते हैं। ईरान ये भी कह रहा है कि वो परमाणु हथियार बनाने के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा और मेडिकल रिसर्च के लिए यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। ईरान अपनी सीक्रेट नीति के तहत परमाणु हथियार बनाना चाहता है, इसीलिए पहले ईरान ने IAEA की एंट्री बंद कर दी थी, उसे भी हटा दिया और IAEA को न्यूक्लियर साइट्स दिखा दी। लेकिन सूत्रों के माने तो ईरान ने IAEA को दूसरी साइट दिखाकर गुमराह किया है। इस दफा ईरान बहुत सेफ खेल रहा है। जी हां, ईरान ने सबसे पहले अपने परमाणु वैज्ञानिकों और उनके परिवारों को सेफ हाउस में पहुंचा दिया है, ताकि उसके परमाणु वैज्ञानिक सुरक्षित रहें और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहे। ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट है कि ईरान ने इजरायली हमलों के डर से अपने 15 से ज्यादा परमाणु वैज्ञानिकों और उनके परिवारों को सेफ हाउस यानी कि गुप्त ठिकाने पर पहुंचा दिया है। ईरान को आशंका है कि इजराइल आगे भी उसके परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बना सकता है। अब ईरान ने अपने 15 से ज्यादा वैज्ञानिकों को उनके घरों और विश्वविद्यालयों से हटाकर सुरक्षित ठिकानों पर भेज दिया। बताया जा रहा है कि ये ठिकाने ईरान की राजधानी तेहरान और देश के उत्तरी तटीय इलाके में हैं। इजरायली खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने मारे गए वैज्ञानिकों की जगह अब नई पीढ़ी के ईरानी परमाणु विशेषज्ञों को न्यूक्लियर प्रोग्राम की कमान सौंपी है। इनमें विस्फोटक तकनीक, न्यूट्रॉन भौतिकी और वॉरहेड डिजाइन के विशेषज्ञ शामिल हैं। इजरायली सूत्रों के मुताबिक ईरान के ये वैज्ञानिक शाहिद मिसाइलों को परमाणु वॉरहेड के अनुकूल बनाने पर भी काम कर चुके हैं, जो ईरान की परमाणु क्षमता के लिए बेहद अहम है। इजराइल पिछली जंग में अपनी सबसे बड़ी कामयाबी यही मानता है कि उसने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों और टॉप कमांडरों को मार दिया। ईरान इस बार अपने परमाणु वैज्ञानिकों के लिए कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता है। आज तक ब्यूरो।